हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बुक रिव्यू देने वाला हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय आर के राजपूत। मैं आपको टोटल 5 स्टेप में ये रिव्यू जो है पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले ये समझ लो कि आखिर 5 स्टेप में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपको जो है बुक का नाम, ऑथर का नाम, पब्लिशर का नाम, प्राइस एंड टोटल कितना पेजेस है ये बताया जाएगा। सेकेंड स्टेप में आपको अबाउट ऑथर के बारे में बताया जाएगा, यानी कि आर के राजपूत जो है आखिर वो क्या है, कौन है, क्योंकि आप जिस बुक को पढ़ रहे हैं, जो राइटर है आपका, उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरा स्टेप में मैं आपको बताऊंगा इस बुक के बारे में, यानी कि इस बुक को अगर आप रीड करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगा। एंड चौथा स्टेप में मैं आपको बताऊंगा इस बुक के एनालिसिस के बारे में, यानी कि अभी तक मैं इस बुक को जितना बार रीड करा उस हिसाब से क्या इस बुक को मतलब क्या एडवांटेज है इसका, क्या डिसएडवांटेज है, वो देखने वाले हैं। एंड फाइनल स्टेप 5 में मैं आपको बताऊंगा इस बुक से रिलेटेड मेरा क्या ओपिनियन है। ओके, सो वीडियो बहुत बढ़िया बनने वाला है। प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेप 1 के बारे में, जहां पर मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं इस बुक का नाम। तो इस बुक का नाम दिया गया है एन इंटीग्रेटेड कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, एंड इसका जो ऑथर है वो ऑथर का नाम है आर के राजपूत। एंड इस बुक का जो पब्लिशर है उसका नाम है बिरला पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। ओके गाइज, सो अब बात करते हैं इस बुक का प्राइस के बारे में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इस बुक का जो प्राइस रखा गया है वो है 690, यानी कि 690 रुपया इसका जो है प्राइस बुक पे है। लेकिन आप जब खरीदने के लिए जाओगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है। तो मैं बता देता हूँ कि मुझे कितने में ये बुक मिला है। तो मैं इस बुक को जो है 500 में जो है परचेस किया हूँ। अगर आपके पास ये बुक है एंड आप कितने रुपीज़ पे ये खरीदे हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं समझूंगा कि आपको कितने % का जो है लेस मिला है या फिर नहीं। एंड अब बात करते हैं इस बुक में टोटल कितने पेजेस हैं। सो गाइज, इस बुक में आपको जो पेजेस देखने को मिलेगा ये आपको इनडायरेक्टली तरीके से जो है बताया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो सबसे पहला जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका 1.1 से स्टार्ट है एंड 1.20 में जो है ये ख़त्म है। यानी कि टोटल 20 पेज में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया जा रहा है। तो इसी तरह आपको जो है 2.1, 3.1 एंड ऐसे करते करते आपको जो है 30.1 तक जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद जो है कुछ आपको मॉडल पेपर्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको टोटल जो है 5 मॉडल टेस्ट पेपर देखने को मिलेंगे। सो गाइज, अब बात करते हैं स्टेप 2 के बारे में, जिसमें आपको इस बुक में जो ऑथर है उसके क्वालिफिकेशन के बारे में जो है हम लोग देख लेते हैं। एंड आर के राजपूत ये जो बुक लिखे हैं इसका क्वालिफिकेशन आप लोग जो है देख सकते हो। इनका क्वालिफिकेशन है एमी ऑनर्स, गोल्ड मेडलिस्ट है एंड ग्रेड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, MIE इंडिया, ISTE लाइफ मेंबर है एंड MIE CE इंडिया से जो है ये कंप्लीट किए हुए हैं। तो ये जो है अपना राइटर का एक कंप्लीट एडुकेशन क्वालिफिकेशन जो है दिया गया है। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा इस बुक के बारे में, यानी कि ये अपना स्टेप 3 है। एंड थर्ड स्टेप में मैं आपको अबाउट दिस बुक के बारे में बताने वाला हूँ, आखिर इस बुक में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलता है। तो गाइज, इस बुक को जब आप देखते हो तो इस बुक में आपको जो है टोटल 30 चैप्टर जो है देखने को मिलता है। ओके, एंड मैं आपको कुछ चैप्टर्स के नाम बता देता हूँ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क थ्योरम, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन, ओके, डीसी मशीन, AC फंडामेंटल सर्किट एंड सर्किट थ्योरी, DC जनरेटर, DC मोटर, ट्रांसफार्मर, पॉलीफेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज मोटर, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर, कन्वर्टर, रेक्टिफायर एंड पावर प्लांट इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, केबल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन, कंट्रोल सिस्टम, मतलब सारा जो भी टॉपिक है ना, यानी कि अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो या फिर बीटेक, आपको डिप्लोमा में 3 साल में जो पढ़ाया जाता है या फिर बीटेक में 4 साल में आपको जो पढ़ाया जाता है, वो सारा का निचोड़ इस बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, अब एक चैप्टर निकाल लेते हैं एंड चैप्टर के बेस पे आपको बताता हूँ कि आखिर इसमें क्या क्या और आपको देखने को मिलता है। तो गाइज, पहला चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड
इस बुक में मुझे एक चीज़ अच्छा लगता है कि इसमें जो है डायग्राम को बहुत अच्छे से दिखलाया जाता है। इसमें जो नोट्स दिए गए हैं ना, वो नोट्स जो है बहुत शॉर्ट में दिया गया है। यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर अगर आप पूरा कंप्लीट कर चुके हो एंड इस बुक से अगर आप रिवाइज करते हो तो ये बुक आपके लिए बहुत बढ़िया है। खास करके एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट जेई, यानी कि कुछ भी जेई का अगर एग्ज़ाम है तो ये बुक आप ले सकते हो। ओके, एंड इस बुक में आपको जो थ्योरी आपको मिलता है वो मतलब बहुत मोटे मोटे अक्षर में आपको बताया जाता है। अब देखो, मैं आपको बताया ना कि मोटे मोटे अक्षर में बताया जाता है, तो देखो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्रोटॉन के बारे में बताया गया है, तो इसमें डायरेक्टली आपको बता दिया है मास इसका कितना है एंड चार्ज कितना है। ओके, एंड ये एंड न्यूट्रॉन के बारे में भी सेम बताया गया है। उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट अपना क्या है, ओके, एंड 1 कूलम में कितना आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये सभी जो है बिल्कुल वन लाइनर के करके जो है बताया गया है। एंड गाइस, जैसे ही आपका थ्योरी कंप्लीट होता है तो उसके बाद इस बुक का जो सबसे बड़ा खासियत है वो है इसका एमसीक्यू। आपको इसमें एमसीक्यू का जो क्वांटिटी है ना वो बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला है। तो देखो, ये जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस बुक में आपको टोटल जो है 202 क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेंगे, एमसीक्यू एंड फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के। मुझे इस बुक का मतलब बहुत बढ़िया एडवांटेज लगा कि अगर आप ये सारा एमसीक्यू अगर कर लेते हो तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको मतलब और कुछ एक्स्ट्रा जो है पढ़ना नहीं पड़ेगा। गाइज, अब बात करते हैं इस बुक के एनालिसिस के बारे में, यानी कि मैं इस बुक को पढ़ रहा हूँ तो आखिर मुझे ये बुक कैसा लगा एंड इसका कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में मैं आज आपको जो है बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले देखो, मैं आपको इस बुक का कुछ एडवांटेज बता देता हूँ। तो जैसे कि मैं पहले ही आपको बताया कि इसमें आपको डिफरेंट चैप्टर्स में आपको जो है डायग्राम्स जो है देखने को मिलेगा हर एक मतलब थ्योरी के बेस पे, एंड ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। लेकिन इसका अगर डिसएडवांटेज के बारे में बात करूँ तो इसमें डिसएडवांटेज ये आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो थ्योरी है ना उसका मतलब जो क्वालिटी है, यानी कि राइटिंग क्वालिटी, वो मुझे उतना ज़्यादा सही नहीं लगा। ओके, सो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखलाता हूँ। तो थ्योरी के एग्जांपल के लिए मैं फिर से ट्रांसफार्मर चैप्टर को खोला हूँ एंड इसमें देखो फंक्शन दिया गया है, तो फंक्शन को मैं एक बार रीड करता हूँ। ओके, द फंक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर एज द नेम इम्पाइल्स is to transform alternating current energy from one voltage into other voltage. The transformer has no rotation parts, hence it is often called a static transformer. लेकिन देखो, ये जो मतलब इतने मोटे मोटे अक्षर में लिखा गया, तो इस चीज़ को जब आप दूसरे बुक से कंपेयर करोगे ना तो वहाँ पर आपको मतलब बिल्कुल फ़र्क देखने को मिल जाएगा कि इसका जो राइटिंग का मेथड है उसका राइटिंग मेथड आपको बहुत डिफरेंट देखने को मिलता है। ओके, एंड अब बात करते हैं एडवांटेज के बारे में। सो अभी मैं जो है इसी ट्रांसफार्मर का आपको एमसीक्यू दिखलाता हूँ। इतना मस्त मस्त मतलब मक्खन मक्खन एमसीक्यू आपको दिया गया है इस बुक में कि मैं क्या बताऊँ। एंड टोटल इसका जो एमसीक्यू है वो मैं आपको बता देता हूँ टोटल कितना है। तो इस बुक में आपको जो है टोटल 300 क्वेश्चन मिलेंगे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, एंड हर एक क्वेश्चन मुझे बहुत बढ़िया लगता है। तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन अ ट्रांसफार्मर, करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो इसका आंसर क्या होगा बताओ। इसका आंसर होगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है ये चेंज नहीं होता है ट्रांसफार्मर में। ओके, सो इसी तरह आपको बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटी कंटेंट में आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस बुक को आपको लेना ही चाहिए। अब बात करते हैं स्टेप 5 के बारे में, जो कि है मेरा ओपिनियन कि इस बुक से रिलेटेड। तो अगर आपका फाइनल ईयर चल रहा है, आप डिप्लोमा हो या फिर डिग्री हो, तो आप जो है बेझिझक ले सकते हो। इस बुक में आपको बहुत बढ़िया कंटेंट देखने को मिलेगा, और खास करके इसका जो एमसीक्यू है वो मक्खन टाइप का मिलेगा। एंड इसमें जो आपको मतलब देखने को मिलेगा डायग्राम ना, उससे आपका जो क्लियरिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। एंड अगर आप इंडस्ट्री में जॉब करते हो एंड अगर आप उसके साथ साथ मेरे तरह मतलब प्रिपरेशन करते हो, तो आपके लिए तो ये बुक बहुत बढ़िया है। क्योंकि इंडस्ट्री में आकर के आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, बुक से थ्योरी पढ़ रहे हो, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, और इससे बढ़िया बात क्या है। सो गाइज, मैं आशा करता हूँ कि आपके तक जो है क्वालिटी कंटेंट गया होगा आर.के. राजपूत के ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बुक से रिलेटेड। एंड अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई दूंगा। एंड अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियोज़ भी जो है अपलोड करके
दूंगा। सो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप इसे शेयर करिए, ताकि दूसरे बंदे को भी एटलीस्ट पता चल सके कि आखिर आर के राजपूत का ये बुक को मतलब क्या रिव्यू है। एकदम मतलब ऑनेस्टी रिव्यू मैं आपको दिया हूँ। सो जो मुझे लगा मैं उस चीज़ को आपको सच्चाई बताया। एंड आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड मेरे टेक अतुल ब्लॉग्स जो दूसरा यूट्यूब चैनल है उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी जाइए टेक अतुल ब्लॉग्स, आप यूट्यूब पर सर्च करिए, आपको वहाँ पर मेरे ब्लॉग्स वाला चैनल को जो है एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको जो है मेरे लाइफ से रिलेटेड कुछ आपको ब्लॉग्स देखने को मिलेगा। सो मैं आशा करता हूँ कि वो ब्लॉग भी आपको अच्छा लगेगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर आपको इसी तरह एक क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है। सो स्टे ट्यून रहिए एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।